बिहार में हमारे समाज के एक छोटे से लड़के की 22-23 साल के लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने भाग के लव मैरिज की थी, जाट कम्युनिटी की लड़की थी और उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसको अपनी जान देनी पड़ी। डीजीएम रैंक तक के अधिकारी को ऑफिस में पीटा, उसकी बेइज्जती की, जाती सूची गालियाँ। कल मैं गुड़गांव में था, हमारे बीएसएनएल के डीजीएम रैंक के अधिकारी हैं और उसको उसके सबॉर्डिनेट ने 4th क्लास में उनको पीटा, उनके चोटें मारी। और जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने केस तक रजिस्टर नहीं किया। बड़ी सर मैं एक खास मुद्दा ने लेकर आया हूँ। हरियाणा के अंदर बहुत से जो अपने संगठन है, भीम आर्मी होगी या फिर अंबेडकर सभा के हो गए, लेकिन एक डॉक्टर रितु सिंह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बाहर हुआ, कॉलेज में धरना लाए बैठी हुआ, ऐसी समाज से है वह। और सविता रॉय जो प्रिंसिपल है कॉलेज दौलत राम की, वह उसने मतलब एक जातिगत वो करके है, उसके प्रेशर करके उसको वहाँ से हटा दिया गया। वह बेचारी ओडा बैठी है। ओडा हरियाणा कोई संगठन कहते हैं जान लग रहा है समर्थन में। देखिए, डॉक्टर रितु सिंह का जो मैटर है ये हर संस्थान में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में हमारे जो एससी समाज के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और अन्य बड़ी बड़े जो पदों पर हैं, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह के जो सहन कर लेते हैं, जो सहन नहीं करते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और बाहर का जिनको रास्ता दिखा दिया जाता है उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर का रास्ता दिखाने के बाद कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते, चुपचाप बैठ जाते हैं। रितु सिंह जी हैं वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि मैं इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी और वो लड़ाई लड़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे भारत के जो जितने भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एससी कैटेगरी के, सारे वहाँ पर पहुँचे हैं। और हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसका मुझे थोड़ा दुख है, लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं पहुंचे सर? हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक क्राइम का एक अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। हम जिस कैटेगरी के क्राइम्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे विक्टिम्स लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है वो रितु सिंह के साथ जो क्राइम हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, उससे ज़्यादा ग्रीवियस नेचर के हों। क्योंकि अब मैं बैठा हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद ही मुझे हिसार जाना है। हिसार में हमारे समाज के एक छोटे से लड़के की 22-23 साल के लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने भाग के लव मैरिज की थी, जाट कम्युनिटी की लड़की थी और उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसको अपनी जान देनी पड़ी। वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। और इस तरह के भी हीनियस क्राइम के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हमको प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कि हमको पहले कहाँ पे जाना है। और मेरे पास टीचर्स के, लेक्चरर्स के, प्रोफेसर्स के मेरे पास दर्जनों केस हैं जिनके साथ उनको तो हटा दिया गया है, लेकिन मेरे पास इस तरह के भी केसेस हैं। 4th क्लास कर्मचारी ने हमारे डीजीएम रैंक तक के अधिकारी को ऑफिस में पीटा, उसकी बेइज्जती की, जाति सूचक गालियाँ बकी। कल मैं गुड़गांव में था, हमारे बीएसएनएल के डीजीएम रैंक के अधिकारी हैं और उसको उसके सबॉर्डिनेट ने 4th क्लास ने उनको पीटा, उनके चोटें मारी। और जो हरियाणा पुलिस है उन्होंने केस तक रजिस्टर नहीं किया, बड़ी मुश्किल से केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करने के बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे वो सारे के सारे ड्रॉप किए। अब कल हम उसकी कोर्ट की कार्रवाई के लिए गए थे, तो हो सकता है इसी बिजी शेड्यूल के चलते हम ना पहुंच पाए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पहुंचेंगे नहीं, हम पहुंचेंगे जरूर। पूरा हमारा समर्थन, और हम पहुंचेंगे भी। उनको जो भी लीगल सोशल असिस्टेंस की जरूरत होगी हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे उनको। अच्छा सर, एक 33% आरक्षण है जो महिलाओं के लिए है, जो बिल लेके आया है, उसको पास भी कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आरक्षण का शगुफा पहले भी आया था, पहले भी इस पर बवाल मचा था। 33% आरक्षण की बात है, तो जब तक इस आरक्षण में जो हमारे समाज के एससी बीसी लोग हैं उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं दिया जाएगा, तब तक इस आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले भी पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिनकी टिकटों पर रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में पहुंचते हैं, बड़े बड़े घरों की, अमीर घरानों की, राजनीतिक घरानों की महिलाएं पहुंचती रही हैं। और जब तक ज़मीन से जुड़ी हुई पंक्ति के अंतिम लाइन में खड़े हुए जो हमारा समाज है, वहाँ से महिलाएं जब लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं जाएंगी, विधानसभाओं में नहीं जाएंगी, तब तक आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि जो
हमारे समाज के संगठन हैं, हमारे समाज की जो अपने आप को कहते हैं हम समाज के हित की पार्टियां हैं, उन लोगों को इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए कि रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन मोदी साहब का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं जो अपोजिशन के लोग हैं जो वो है भाई वो कास्टिज्म कर रहे हैं, वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं महिलाओं का ऐसा करके। नहीं, सबसे बड़ा तो पोलराइजेशन तो मोदी सरकार खुद कर रही है। हर स्टेट में कहाँ जहाँ पे कभी हिंदू मुसलमानों के नाम पे करती है, कभी गुजरात में पटेलों के नाम पे, महाराष्ट्र में मराठों के नाम पे, हरियाणा में जाटों के नाम पे, राजस्थान में गुजरों के नाम पे ये पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं, वोटों का ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं, दो जातियों दो धर्मों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी के पास मुंह से तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और एक प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष के लोगों के पास एक रटा रटाया बयान होता है। जब भी कोई जायज़ मांग उठाई जाती है तो उसे ये कहते हैं कि विपक्ष का रूटीन एलिगेशन है। ठीक है, तो ये रूटीन एलिगेशन नहीं है, ये एक बिल्कुल महिलाओं के, खासतौर पर वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए एक अधिकार की मांग है। और जो दल इसकी मांग कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं, और उन दलों को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी के सांसद है वो भी अब जो इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे उमा भारती है, वो भी कह रही है कि महिलाओं को है जो ओबीसी जो आरक्षण के अंदर आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को, वो भी है कर रहे हैं। लेकिन मोदी साहब तो कह रहे हैं कि देखिए, मोदी सरकार में जो लोग अपनी कम्युनिटी की, अपने वर्ग की आवाज़ उठाने वाले हैं, उन लोगों को साइड लाइन कर दिया गया है। अल्पसंख्यक समाज की बात करें, मोदी सरकार में शाहनवाज हुसैन थे, साइड लाइन कर दिए गए हैं। और उससे पहले एक मिनिस्टर होते थे मोहम्मदन, वो साइड लाइन कर दिए गए हैं। महिलाओं की मुखर तरीके से आवाज़ उठाने वाली उमा भारती साइड लाइन कर दी गई है। ठीक है, तो इस सरकार में जो दो मेन लोग हैं, इनकी हाँ में हाँ लाएगा वही रह सकता है और कोई नहीं रह सकता। और ये सरकार जो है, ख़ास तौर पे विपक्ष के जो प्रमुख लीडर्स हैं और ख़ास तौर पे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं पूरे देश के, और दलित राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे 5-6 जो दलित राइट एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को इन्होंने जेलों में डाला हुआ। पिछले 5-6 सालों से हमारे लिए जेलों में हैं। हरियाणा में हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मेरे खिलाफ 15 मुकदमे इन लोगों ने दर्ज किए हुए हैं, क्योंकि मैं वकील हूँ, नहीं तो मुझे अब तक ये अंदर भी डाल देते। और इस सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, फूट डालो राज करो की, और ये लोगों को समझना पड़ेगा।